ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। आपके जीवन में कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना आए, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक्सीडेंट होना, किसी का पैर टूटना और ऐसी बहुत सारी लाइफ में दुर्घटनाएं जो होती है, उसका कारण क्या होता है और क्यों होता है। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक चलते चलते पाँव फिसल गया और उनके पैर टूट गए। ये तो कौन सा कर्म था जिसका ये हिसाब किताब हड्डी टूटकर मिली, 3 महीने का रेस्ट मिल गया। क्यों होता है ऐसा? क्या हमारे हिसाब किताब में हमने भी ऐसा कुछ कर्म किया है, किसी को बेवजह परेशान किया है, जिसका रिटर्न हमें इस तरीके के एक्सीडेंट होकर मिला? अभी कुछ दिनों की बात पहले, कुछ दिनों पहले की बात है। एक पूरी की पूरी फैमिली कुंभ से लौट रहे थे और अचानक उनके कार में आग लग गई और सब जल गए। सारी फैमिली जल गई। ये कौन सा कर्म था? एक तरफ तो अपने पाप को धोकर मन के अंदर एक खुशी के साथ लौट रहे हैं और दूसरे उनकी फैमिली पूरी खत्म हो गई। तो ये ईश्वर की मर्जी थी। तो पहली बात देखिए कि ईश्वर का मर्जी किसी भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान है और परमात्मा कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी बच्चा दुखी हो। वो तो हमारे ही कर्म है। हम किसी न किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी न किसी जीव आत्मा जिसके अंदर आत्मा है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी सजा हमें मिलती है। ऐसे ही एक स्टोरी भी है भाई कि महाभारत काल में एक ऋषि होता था, मार्कंडेय नाम का एक ऋषि था, जो अंगूठे के बल पे तपस्या करता था। और वो ऋषि अपने आश्रम में अपने पैरों के अंगूठे के बल खड़ा होकर, हाथ को ऊपर जोड़कर, इस तरीके से उल्टा खड़ा होकर जोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था, तपस्या में लीन रहता था, योग युक्त रहता था। ऐसे आश्रम में एक दिन राजा के जो राजमहल से चोरी करके चोर उस आश्रम में घुस गए और चोरी का माल भी छुपा दिया, खुद भी छुप। जब सैनिक उस आश्रम में आए तो चोरी का माल वहां देखकर वो सोचे कि ये जो उल्टा लेटा हुआ लटका हुआ है, वो समझ नहीं पाए। वो लगा कि यही चोरी करवाता है और इसी के आश्रम में ये चोरी का माल है, तो उसको भी उसी अवस्था में उठा के ले गए सैनिक। और राजा ने भी नहीं देखा, उन्होंने लगा कि भाई चोर है, सजा सुना दी गई कि सूली पे लटका दिया जाए। सूली होते थे कि जो जो भाला रूप में होता था, वो भाला उनकी जब चुभ जाता था तो जब तक अटका रहता था तब तक उसके प्राण न उड़ जाए, है ना। तो जब तक प्राण नहीं उड़ जाए तब तक वो सूली चुभा रहता था। तो सूली निकाला गया। जब किसी और की ऐसी सजा मिली तो देखा क्या वो तो महात्मा है और वो तपस्या में अभी भी लीन है, उसके प्राण पे केवड़े तो उड़े नहीं है। तो बोला भाई पाप हो गया है। सैनिक दौड़े दौड़े राजमहल में गए। सैनिक राजा को बताया। राजा को भी अजीब लगा, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता था और बेवजह। जब उस ऋषि संत ने बताया कि ये उसके पिछले कर्मों का ही हिसाब किताब है, उसने बचपन में एक तितली को इसी तरह से सूल चुभा के उसकी हत्या की थी और वो तड़प तड़प कर अपना जान उसने दे दिया।
इसी तरीके की सूली उसको चुभी। मतलब हिसाब किताब देखिए, ये हिसाब किताब की वजह से उसको इस तरीके की सजा मिली। ऐसे ही हम बहुत सारे जीवों को नीचे आग लगा देते हैं, ऊपर जलाते हैं अपने मतलब तामसिक भोजन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पाप कर्म में जुट रहा है। बहुत लोगों का तो जीव हत्या करके उसको मांस को बेचते हैं, तो ये भी एक पाप कर्म में ही आता है और कहीं ना कहीं हमें इसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। अब कोले का ये तो हमारे कर्म है, हमें रोजी रोटी के लिए। इन ये कर्म भी तो किसी की हत्या करना एक पाप कर्म माना जाता है। किसी भी जीवात्मा की तड़पा तड़पा के किसी जीवात्मा को आप तंग कर रहे हो, उसके पैरों को बांध रहे हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कुत्ते को ऊपर से नीचे फेंक दिया, तड़प तड़प की मौत हो गई, पैर की हड्डियां टूट गई, ये हो गया, बहुत सारे उपचार किए गए, नहीं बचा। इस तरीके से बहुत सारे लोग छत से गिर जाते हैं, अचानक उनकी मौत हो जाती है। मुंडेर नहीं था, छत से नीचे गिर गए। इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। ये तो आपको महाभारत के काल की घटना थी। आरएस सेंटर पे सुनाया जाता है अक्सर। ये वाली जो घटना मैंने आपको सुनाई है ना ऋषि की, आरएस सेंटर पे अक्सर सुनाया जाता है, ताकि आप उनसे शिक्षा लो कि किसी भी बेजुबान प्राणी या किसी भी मतलब बच्चे को, किसी भी जीवात्मा को आप परेशान करते हो तो उसका फल आपको मिलना निश्चित है। मतलब आपके द्वारा कर्म किया गया और फिर अचानक आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, है ना, आपकी बाइक टूट गई, एक बड़ा ट्रक ने आकर टक्कर मार दिया। तो इस तरीके की घटनाओं का भी हिसाब किताब का ही रीजन है, कर्मों का हिसाब किताब। इसीलिए इस नवीन कर्म में जो हमें नया शरीर मिला है, तो अपने नए नए कर्म कर रहे हैं, तो हमें भूल चूक से भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि किसी जीव आत्मा परेशान होकर हमें ये बद्दुआएं दे और बाद में जाके फिर हमें ये हिसाब चुकता करना पड़े। फिर हम सोचेंगे कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि भाई इतनी बड़ी सजा मिली, कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतनी सारी स्टिचेस आए, इतनी सारी हड्डियां टूटी। कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, तभी ये परिस्थिति हमारे जीवन में आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। अब ये हमारे ही पड़ोस में एक टीचर है, वैसे तो उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो स्कूल में बच्चों का जो खाना पीना करते हैं, आपने सुना होगा गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है, तो वो उसका भोजन निर्माण के लिए सामान लाने जा रहे थे, तो अचानक फिसल गए और पैर की हड्डी टूट गई और काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा गलती हो गई होगी चलने में, ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पिछले कर्म ही इसका जिम्मेदार है। पीछे का कर्म ही आपको ऐसे एक्सीडेंट होने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब आपको सजा के तौर पे मिलती है कि 3 महीना का आप हिलोगे डुलोगे नहीं, और मौसम के अनुसार फिर उसमें दर्द भी बना रहता है उस हड्डियों में। मतलब जब भी हवा ऐसे चलेगी फिर उसमें दर्द भी होता है, पूर्णतः ठीक भी नहीं होता है, दर्द बना ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाने के लिए होता है कि आपने ऐसे कर्म किए थे कि आपको उसकी सजा मिली है। बहुत सारे लोग है ना, राह चलते कुत्ते के सामने हॉर्न बजा देते हैं बहुत तेज, सो रहे हैं उन्हीं के साइड गाड़ी लेके जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा भी है, जबरदस्ती उनको उठाते हैं। वो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। आपको तंग करने का किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है। किसी भी प्राणी को आप बेवजह तंग नहीं करो। और कुछ कुछ तो तामसिक भोजन के लिए बड़े बड़े जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके सब कर्मों का हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा और रिटर्न में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन में आएगी
और कभी कभी तो वही घटनाएं वही निमित्त बन जाती है हमारे प्राण लेने के। उसी तरीके से हमारी मौत भी लिखी हुई होती है और हम सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्या किया, या हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, बस क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें हम घूमते रह जाते हैं। एक्चुअल हमारा हिसाब किताब ही होता है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो आइंदा जब भी आप देखें ऐसे कुछ होते हुए तो उनको भी मना करें, साथ में हम खुद भी ध्यान दें, अलर्ट रहे कि हमसे ऐसे कर्म ना हो, किसी भी को भी प्राणी को, किसी हमारे सगे भाई बंधुओं को भी ऐसा कोई कष्ट ना दे जानबूझकर कि उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। ये छोटे छोटे जो होते हैं हमें ध्यान देना है, टेंशन देनी है, यही हमारे कर्मों का लेखा जोखा है और इसी का फिर आगे चल के हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। होप सो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों होती है ऐसी घटनाएं, इसका रहस्य भी आप जान गए होंगे। आपका दिन शुभ हो और ऐसे कर्मों से दूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।